बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर उपदेश दिया करते थे, उनका मार्गदर्शन किया करते थे। उनके शिष्यों में एक आनंद नाम का शिष्य था। तो एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का दिन था, धूप भी कड़क थी। रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गांव आएगा और वह कितना दूर है। वह सब बातें सोच ही रहा था। तभी आनंद को एक खेत में एक बुजुर्ग काम करते हुए दिखाई दिए। तब आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा, गांव और कितना दूर है, चलिए इन बुजुर्ग से पूछ लेते हैं। इस बात पर गौतम बुद्ध ने स्वीकृति दी और उस बुजुर्ग से आनंद ने पूछा कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बस कुछ ही दूर है, समझो आप पहुंच ही गए। ये सुनकर शिष्य आनंद ने राहत की सांस ली और बुद्ध ने बुजुर्ग की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वह बुजुर्ग भी बुद्ध को देख करके मुस्कुरा दिए। उन दोनों को आपस में मुस्कुराता हुआ देखकर शिष्य आनंद कुछ समझ नहीं पाया कि उनके मुस्कुराने का क्या कारण है। बस फिर से वे दोनों आगे बढ़े और उतनी ही दूरी तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में फिर वही सवाल उठा कि खेत में काम करने वाला बुजुर्ग तो कह रहा था कि गांव बस कुछ ही दूर है। उनके मुताबिक तो हमें अब तक गांव पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी वहां एक महात्मा जाते हुए दिखाई दिए। आनंद ने वही सवाल उनसे भी पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। उन महात्मा ने भी कहा, बस 2-4 किलोमीटर और दूर है, आप पहुंच ही गए समझो। आनंद ने सोचा कि अब तो लगता है पहुंच ही गए और एक बार फिर गौतम बुद्ध उस महात्मा को देखकर मुस्कुराए और वह महात्मा भी मुस्कुराए। ये देखकर आनंद के मन में फिर से वही सवाल उठा कि इन दोनों के आपस में मुस्कुराने का क्या कारण है। और ठीक वैसे ही राह में एक बूढ़ी महिला के साथ भी वैसी ही सब बातें हुई। तब आनंद के सब्र का बांध टूट ही गया और कुछ ही दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे से उठाए सामान को जमीन पे पटकते हुए कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं बेवजह सवाल पूछना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन में एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वे सब हमें बस थोड़ा ही दूर कह करके आगे बढ़े जा रहे हैं और आप उन्हें देख करके मुस्कुरा रहे हैं और कभी हंस रहे हैं, ऐसा क्यों? आनंद की जिज्ञासा सुन के भगवान बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, देखो आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं उस रास्ते पे मैं पहले भी जा चुका हूँ और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है और यह बात राह में मिले हर व्यक्ति को भी ज्ञात है। बस इसलिए वह मेरी ओर देख करके मुस्कुरा रहे थे और मैं उन्हें देखकर। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलते रहने को प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार राह में मिला हर व्यक्ति हमें हमारे कर्म पथ, हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश देते हुए गया है। यह सुनकर आनंद को अब सब समझ आ गया कि उन्हें बस आगे बढ़ते जाना है और वह गांव के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। मित्रों, जिस प्रकार आनंद को मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले लोग मिले, उसी प्रकार हमें भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें उन्हें सहृदय से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वो केवल रास्ता दिखाएंगे, परंतु मार्ग पर तो हमें स्वयं ही चलना होगा। किसी ने सही कहा है, चलते चलते रास्ते भी मिल जाएंगे, हंसते हंसते सफर भी कट जाएंगे। बैठे क्यों हो किसी के इंतजार में, सफर अभी शुरू करके तो देखो, मिलते मिलते एक दिन सारे लक्ष्य भी मिल जाएंगे। कदमों की ताल से पर्वत भी हिल जाएंगे, कांटों से गुजरोगे तो फूल भी खिल जाएंगे। छिपे क्यों हो चुनौतियों के डर से, एक बार चुनौतियों से लड़के तो देखो, लड़ते लड़ते एक दिन सारे मुकाम भी मिल जाएंगे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।